हेलो गाइस, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, है ना। मैं बढ़ रहा हूँ, लिखता हूँ प्रो पर, है ना, प्रोपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर डिटरमिनेंट। इसका मतलब होता है क्या, जो हम लोग देखते हैं, है ना, सारणिक सारणिक का गुण सारणिक का गुण। आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ इसको इस तरह से करते हैं। वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनांट डिटरमिनांट्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनांट, है ना, रिमेन, है ना, रिमेन्स एंड चेंज, है ना, एंड चेंज इफ रो एंड, है ना, इफ रो एंड कॉलम आर, है ना, आर इंटर, है ना, इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज। इसका मतलब होता है क्या, है ना, इसका मतलब होता है यदि पंक्तियों, है ना, पंक्तियों और स्तंभों, है ना, स्तंभों, पंक्तियों और स्तंभों, है ना, को अदल बदल कर, है ना, अदल बदल कर दिया, है ना, अदल बदल, इसको इस तरह से करते, अदल बदल कर दिया जाता तो सारणिक सारणिक का मान नहीं बदलता, है ना, है। इस तरह से हम लोग हिंदी को देखते हैं, है ना। यदि पंक्ति, इसका मतलब हुआ भाई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स एंड चेंज इफ रो एंड कॉलम, है ना, आर इंटरचेंज। इसका मतलब हुआ यदि पंक्तियों और रो को अदल बदल, है ना, कर दिया जाए तो सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो मैं पहले कुछ बताया हूँ, है ना। तो आगे की ओर इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, जो, है ना, समझते हैं। जैसे कि R1, है ना, R1 C1, R2 C2, R3 C3, है ना, C1, है ना, C1 R1, C2 R2, है ना, C3 R3, है ना। तो कहने का मतलब है R1, है ना, R1 को फर्स्ट यानी रो फर्स्ट रो यानी प्रथम, है ना, पंक्तियों, है ना, R2 को सेकेंड, है ना, रो दूसरा पंक्तियों, है ना, R3 को थर्ड रो, है ना,
तीसरा पंक्तियों, है ना। अगर पूछेगा, है ना, इसको इस तरह से करो, C1, है ना, C1 को फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट कॉलम प्रथम स्तंभों, है ना, C2 को सेकेंड कॉलम दूसरा स्तंभों, है ना, दूसरा स्तंभों। C3 को थर्ड, है ना, थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभों, है ना। अब देखो भाई, आगे और समझ में आएगा मैं क्या बताने के लिए चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा। देखो, मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर लेट डेल्टा बराबर इस तरह से डिटर्मिनार x/z, है ना। अब आगे और चलते हैं, जैसे मान लो PQR ABC, है ना, इस तरह से चलते हैं। तो बंदे मैं ये बताने के लिए चाह रहा हूँ कि इसका क्या होगा, है ना। अब देखो, इसका ये होगा, क्या बोले, R1 को C1, है ना, यानी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो, है ना। तो फर्स्ट रो को यानी फर्स्ट कॉलम में लिख, है ना, सकते हैं, है ना। अब सेकेंड रो को, है ना, सेकेंड रो को इस तरह से है, सेकेंड रो को सेकेंड, है ना, कॉलम में लिख सकते हैं। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं। तो ये बताने का मेरा मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो यानी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा समझाने का और बताने का यही तरीका, आगे की ओर और यानी कि बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो, एगो प्रश्न यानी कि मैं लिखता हूँ तो और समझ में आएगा, यानी एग्जाम्पल के रूप में, है ना। इस तरह से लिखेंगे, लेट यानी डेल्टा बराबर इस तरह से यानी लिख रहे हैं, किस तरह से जो लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3 5 1, है ना, 4 2 3, है ना, 1 4 5, इस तरह से यानी कि हम लोग लिखे हैं। तो बताने का मतलब ये हुआ कि इसको बनाते हैं यानी कि किस तरह से बनाएंगे जो बताते हैं, जो पहले डिटर्मिनार यानी बनाने का रूल है, जो पहले मैं बता के दिखाता हूँ। जैसे इसका रूल क्या है बंदे, है ना, तेरी इसका रूल क्या है, इसका रूल देखो क्या होता है जो दिखाते हैं, है ना। इसका ये रूल होता है, जैसे कि फर्स्ट रो यानी इसको प्लस माइनस प्लस, ये क्या होता है, फार्मूले, है ना, एक तरह से यानी फार्मूले होते हैं, है ना, एक तरह से, है ना। तो इसका रूल क्या होता है, जैसे पहला में प्लस है तो इसको +3 लिखते हैं, और इससे डिटर्मिनार यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर बच गया 2 3 4 5, इस तरह से कर दिए हैं, है ना। अब देखो माइनस है तो यानी सारणी में रहे या न रहे उससे हमको लेना देना नहीं है, जो स्ट्रक्चर बताता है आगे की ओर, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 यानी, है ना, इस तरह से। तो यानी फर्स्ट रो, है ना, सेकेंड कॉलम, है ना, तो क्या होगा 3 4 3 1 5, है ना। यही हम लोग के देखना है।
अब देखो +1 है ना, +1 कर दिए हैं, डिटरमिनार लिखे हैं। देखो यानी +1 में फर्स्ट रो है ना और थर्ड कॉलम, बच गया क्या 4 2 1 4, इस तरह से होता है ना। अब देखो इसको 3, इसको इस तरह से करेंगे 5 दूनी 10 है ना, और 4 तिया माइनस में 12, क्योंकि बीच में माइनस लगता है, -5, और इसको इस तरह से करेंगे 4 5 20 और -3 है ना, +1, इसको 16 -2 है ना करेंगे। तो देखो 3 यहाँ पर +3। अब देखो यानी -12 है, 10 घटेगा तो कितना आएगा है ना, -2 है ना। अब -5 है, यानी 20 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 17 है ना 17। अब देखो +1, 16 में से यानी 2 घटेगा तो 14 है ना, इस तरह से होगा। अब देखो माइनस में 6, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6। अब देखो माइनस प्लस माइनस 17 पचे 50, अब ये प्लस में 14 × 1 यानी 14, इसको होगा। अब देखो बंदे इसको कितना है 91, माइनस 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 है लेकिन अंक जुड़ जाता है, प्लस में 14, इसको घटाएगा तो माइनस में 77 आएगा है ना। जो हम लोग यानी कि स्टार्टिंग में डिटरमिनार इस तरह से बना चुके हैं। अब देखो मैं क्या बोला, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर रखते हैं, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो के जगह पर फर्स्ट कॉलम रखते हैं है ना, सेकेंड रो के जगह पर सेकेंड कॉलम रखते हैं, थर्ड रो के जगह पर थर्ड कॉलम रखते हैं, तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा है ना, यानी सारणी का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा है ना। ये परिवर्तन नहीं का मतलब है, देखो इस तरह से आंसर लाए हैं। अब देखो इसी जो यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनार जो बताए हैं, इस तरह से बनाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। इसको यानी कि माइनस, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यानी लिख देते हैं क्या जो देखते हैं, यानी लेट डेल्टा बराबर इस तरह से प्रश्न है, यानी 3 5 1 है ना, 4 2 3 है ना, और 1 4 3 है ना, इसको इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बंदे इसका आंसर माइनस में 77 आया है, क्योंकि अभी जस्ट लाया हूँ। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं तो समझ में आएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखो यही प्रश्न थोड़ा इस तरह से यानी लिखते हैं, लेट डेल्टा बराबर प्रश्न है बंदे 3 5 1, इस तरह से हम लोग करते हैं है ना, 4 2 3 1 4 3 है ना। यहाँ पर परफेक्ट है कि प्लस माइनस प्लस, ये परफेक्ट है, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं रूले, यूजिंग है ना, यूजिंग बाई है ना, R1 से C1 है ना, R2 से C2 है ना, R3 से C3 है ना, इस तरह से किए हैं। अब देखो मेरा ए बताने का हुआ, देखो इसको पहले डिटरमिनार लिखेंगे है ना, R1 से C1, तो R1 कितना है 3 है ना, फर्स्ट रो में कितना है ना, फर्स्ट रो में 3 5 1 फर्स्ट रो में है, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लाना पड़ेगा 3 5 1 है ना। अब देखो सेकेंड रो में क्या है 4 2 3 है ना, तो सेकेंड कॉलम में करना पड़ेगा 4 2 3 है ना। अब देखो थर्ड रो में क्या है 1 4 3, तो सेकेंड यानी थर्ड कॉलम में करना पड़ेगा 1 4 3, इस तरह से है ना, यानी बनाने का स्टाइल होता है, यानी यूजिंग बाई। इसको आगे की ओर बढ़ेंगे, देखो इसका प्लस माइनस प्लस, ये फर्स्ट रो का पहचान है। अब देखो
प्लस में 3 लिखे, अब डिटर्मिनार कर दिए हैं तो वही रूल लेके चलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 3 है ना, यहाँ पर भी 3 होगा। इस तरह से हम लोग चलते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब देखो आगे, अब वो माइनस में है ना, माइनस में यहाँ पर 4 चलते हैं इस तरह से, तो यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 4 1 है ना, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 या 3 होगा। अब प्लस में 1 चलते हैं, है ना, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 1 3 इस तरह से चलते हैं। अब देखो प्लस यानी 6 हो गया और माइनस में 12, कोई दिक्कत है ना, नो दिक्कत। सॉरी कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लोग 5 कर दिए, यहाँ पर भी हम लोग 5 है ना। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट रो इसको इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में क्या है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर यानी कि 5 करेंगे तो ठीक होगा, है ना। कुछ प्रश्न इस तरह से है ना। अब देखो भाई कुछ यानी लिखने में मिस्टेक हो गया तो हमको सुधारना पड़ रहा है। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कर लो, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर 3 होगा, यानी 5 होगा, 5 होगा। अब देखो फर्स्ट रो -4 यानी सेकेंड कॉलम में गए, तो यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 4 5 है ना, यानी कि भाई देखो यहाँ पर 4 किए हैं, यानी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पर क्या होगा 5 है ना। अब देखो इसको इस तरह से 1 में किए हैं, ये कट गया है ना, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 2 3, अब देखो सही हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे है ना, पंदुनी, इसको इस तरह से करेंगे। अब देखो 10 है ना -12 -4 25 माइनस है ना 4, अब देखो +1, अब 15 -2 है ना। अब देखो 3 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस में 2 आएगा। अब देखो माइनस इस तरह से करेंगे तो 21 आया प्लस में, प्लस देखो 13 आएगा। अब देखो माइनस में 6 और माइनस में 84 प्लस 13, इसको सही तरीका से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 90 बराबर प्लस 13 बराबर करेंगे है ना, तो घट के आएगा बंदे 77 है ना। इस तरह से यानी कि यहाँ पर भी 77 आया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनार में भी 77, यानी अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी अगर फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो यानी रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड रो थर्ड यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में करेंगे, थर्ड रो है ना और थर्ड कॉलम में करेंगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि रिजल्ट में कोई परिवर्तन न होगा, सारणी क्रमांक सेम आया। जैसे मैं बनाया इसी हिसाब को बनाया हूँ, यानी -77 आया, और यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यानी यूजिंग वाई यानी चेंजिंग किए हैं इसी तरह से, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड फर्स्ट कॉलम में किए हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में किए हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में किए हैं, तो मेरा रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सारणी क्रमांक सेम हुआ है ना। अब रहने दो खड़े।